नमस्कार दोस्तों। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं तो दक्षिण में समुद्र की लहरें। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्यों के अलावा 8 ऐसे खास क्षेत्र भी हैं जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं। आखिर ये राज्य यानी स्टेट से अलग कैसे होते हैं, इनका क्या इतिहास है और ये क्यों बनाए गए थे? आज के इस वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेशों की कहानी और उनकी छोटी बड़ी विशेषताओं को समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं क्या। देखिए, हमारे राज्यों के पास अपनी चुनी हुई सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो अपने फैसले खुद लेती हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र हैं जिन पर सीधे भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का शासन होता है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हें चलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन्हें राज्यों का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। तो इसके पीछे मुख्य कारण थे। पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस। जैसे दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ केंद्र का वर्चस्व होना जरूरी। दूसरा, सांस्कृतिक भिन्नता, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। इन क्षेत्रों की संस्कृति और रहन सहन भारत के मुख्य राज्यों से बहुत अलग थी, इसलिए इन्हें अलग रखा गया। तीसरा, सामरिक और रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्र का सीधा नियंत्रण जरूरी है, जैसे अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर इत्यादि। चौथा, आर्थिक और वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल वीकनेस। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था तो कई छोटे छोटे क्षेत्र आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि वे एक अलग राज्य के रूप में खुद को संभाल नहीं सकते थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आजादी के बाद भारत ने कई विदेशी कॉलोनियों फ्रांसीसी और पुर्तगाली को अपने में मिलाया जो सीधे राज्यों में फिट नहीं बैठते थे। तो आइए अब हम भारत के वर्तमान 8 केंद्र शासित प्रदेशों की ऐतिहासिक यात्रा और उनकी विशेषताओं पर चलते हैं। पहला, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसकी स्थापना 1956 में हुई, लेकिन 1991 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। दिल्ली हमेशा से भारत के इतिहास का केंद्र रही। 1911 में अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। 1947 में आजादी के बाद इसे पार्टी सी राज्य बनाया गया और बाद में 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन वर्तमान में यहाँ अपनी एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका मतलब है कि यहाँ जनता अपना मुख्यमंत्री चुनती है, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था यानी पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, स्थापना 1 नवंबर 1956। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप समूह अंग्रेजों के समय काला पानी की सजा के लिए कुख्यात था, जहां आज भी सेलुलर जेल है। आजादी के बाद 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह द्वीपों का एक बहुत बड़ा समूह है। यहाँ के जंगलों और समुद्र की सुरक्षा के लिए इसे केंद्र के अधीन रखा गया है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तीसरा, पुडुचेरी, पूर्व नाम पौंडीचेरी। इसकी स्थापना 1963 में फ्रांसीसी शासन से आजाद होने के बाद हुई। इसमें पुडुचेरी, कराईकलम, माहे और यनम ये
4 क्षेत्र फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। 1954 में फ्रांसीसियों ने इन्हें भारत को सौंप दिया। पुडुचेरी की खासियत यह है कि इसका फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति है। यहाँ की वास्तुकला आर्किटेक्चर में फ्रेंच झलक आज भी दिखती है। इसके पास अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री भी हैं। चौथा, चंडीगढ़, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। जब 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बनाया गया तो दोनों राज्यों ने अपनी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ पर दावा किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह बहुत ही सुनियोजित प्लान्ड सिटी है जिसे मशहूर आर्किटेक्चर ली कार्बुजियर ने बनाया था। यह शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप, पांचवा, लक्षद्वीप, इसकी स्थापना 1956 में हुई। अरब सागर में स्थित इन खूबसूरत द्वीपों को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह 36 प्रवाल द्वीपों यानी कोरल आइलैंड्स का समूह है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और मूंगा चट्टानें कोरल रीफ्स पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। छठवां, जम्मू और कश्मीर, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई। यह पहले भारत का एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। हिमालय की गोद में बसा यह क्षेत्र अपनी सुंदरता, झीलों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके पास भी अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री का प्रावधान है। सातवां, लद्दाख, इसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को की गई। लद्दाख पहले जम्मू और कश्मीर राज्य का ही एक हिस्सा था। 2019 में इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ यह क्षेत्र तिब्बती बौद्ध संस्कृति और अपनी अद्वितीय भौगोलिक बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आठवां, आठवां, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को की गई। दादरा नागर हवेली और दमन दीव दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एकल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। इन पर सदियों तक पुर्तगालियों का शासन रहा। यहाँ के किलों और समुद्र तटों में बीचेस में आपको पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। तो आइए संक्षेप में देखते हैं कि कुल मिलाकर इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्य बातें क्या है। प्रशासन, इन सभी का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा केंद्र के नियंत्रण में चलाया जाता है। विधानसभा, केवल 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां अपनी विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ज्यादातर यूटीज अपने पास के राज्यों से हाई कोर्ट साझा करते हैं। जैसे लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। केंद्र शासित प्रदेशों का होना भारत की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुगमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये वे क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर भारत सरकार के मार्गदर्शन में तेजी से विकास कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारी विविधता और इतिहास के अनमोल मोती हैं। चाहे लद्दाख की बर्फीली वादियां हो या लक्षद्वीप के शांत समुद्र, हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है। हमें उम्मीद है कि केंद्र शासित प्रदेशों का यह इतिहास और इनसे जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो। यह वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और
शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।